जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित करने के बाद जब सरकार ने विपक्ष से समर्थन मांगा तो विपक्ष ने साफ इनकार करते हुए बी सुदर्शन रेड्डी के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया। यानी मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच होना है, वोटिंग से फैसला होगा। हालांकि बहुमत तो एनडीए के पास है, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार विपक्ष ने गुगली फेंक दी है, जिससे निपटने के लिए एनडीए पूरी तैयारी कर रहा है। वो कैसे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एनडीए ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वोटिंग के दौरान एनडीए अपने सभी 425 सांसदों की 100% मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहता है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी लगाई गई। हर राज्य में एक मंत्री और एक सांसद की तैनाती की जा रही है। ये मंत्री और सांसद ये सुनिश्चित करेंगे कि उस राज्य के एनडीए के सभी सांसद 9 सितंबर को दिल्ली में उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालें। इसके लिए 6 सितंबर से 8 सितंबर तक सभी एनडीए सांसदों की वर्कशॉप भी आयोजित कर रही है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों को डिनर भी दे रही हैं। इसके अलावा 8 सितंबर को ही दिल्ली में कई संसदीय समितियों की बैठक रखी गई है, ताकि संबंधित सांसद मौजूद रहें। अब सवाल यह है कि जब एनडीए के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए बहुमत से ज्यादा वोट हैं, तो इतनी तैयारियां क्यों हो रही है? उसका जवाब है इंडिया गठबंधन द्वारा बी सुदर्शन रेड्डी को उतार तेलुगु कार्ड खेल दक्षिण भारत की पार्टियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर देना कि अगर उन्होंने इंडिया के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो राज्य में मैसेज ठीक नहीं जाएगा। यही वजह है कि एनडीए पहले से इतनी तैयारी में जुटा है, क्योंकि इस चुनाव में गुप्त मतदान होता है और व्हिप लागू नहीं होता। क्रॉस वोटिंग का खतरा रहता है। अब भले ही एनडीए के पास जीत के लिए जरूरी 391 से 34 वोट ज्यादा यानी 425 वोट हैं, लेकिन सांसदों को वोट डालने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सांसदों को ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कैसे उन्हें अपना पेन नहीं ले जाना है। जो पेन चुनाव अधिकारी दे, उसी से मतपत्र पर अपनी पसंद लिखनी है। इसके अलावा मतपत्र को कैसे फोल्ड करना है ताकि स्याही इधर उधर न लगे और वोट निरस्त न हो। एनडीए की कोशिश है कि उसके उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बड़े अंतर से जीत हो, सांसदों का सटीक मतदान हो और एक भी वोट निरस्त न हो। अभी सारा चुनाव टिका है उन पार्टियों पर जो ना एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडिया का, जिसमें से वाईएसआरसीपी ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। उसके लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 सांसद हैं। इसी तरह एनडीए को बीजेडी और बीआरएस के समर्थन का भी भरोसा है। बीजेडी के पास राज्यसभा में 7 सांसद हैं। हालांकि पीएम मोदी ने नवीन पटनायक को फोन किया था, पर बीजेडी का कहना है कि ऐन वक्त पर फैसला लिया जाएगा। बीआरएस के राज्यसभा में 4 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन ने तेलुगु उम्मीदवार के नाम पर बीआरएस से समर्थन मांगा है। रेवंत रेड्डी लगातार चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु उम्मीदवार के नाम पर असमंजस में डाल रही हैं, जिनके पास 16 सांसद हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए को डर तो है कि इंडिया ने जो तेलुगु कार्ड खेला है, कहीं आखिरी वक्त पर पासा न पलट जाए। और यही वजह है कि एनडीए एक बड़ी जीत दर्ज करने के लिए पहले से ही तैयारी में जुट गई है।